बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम के जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? The method of converting decimal to octal is repeated division method. For conversion, follow the rules. First, divide the given decimal number with the base 8. Write down the remainder and divide the quotient by 8. Repeat step 2 till the quotient is 0. हमें क्या करना है कि जो भी हमें डेसिमल नंबर गिवन है उसे हम रिपीटेड डिवीजन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करना है। हमें डेसिमल नंबर को बेस 8 से डिवाइड करना है। हमें उसका रिमाइंडर लिखते रहना है। प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक एंड में 0 ना आ जाए और इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है। इस तरीके से हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। 18.11 यह एक डेसिमल नंबर है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो डेसिमल नंबर है यह पॉइंट में है। पॉइंट से पहले वाले हिस्से को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और पॉइंट के बाद हम अलग तरीके से करेंगे। पॉइंट से पहले वाले हिस्से को हमें डिवाइड करके सॉल्व करना है और पॉइंट के बाद हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 18 को सॉल्व करेंगे। हम 18 में 8 का भाग देते हैं जो कि 2 टाइम जाएगा और हमारे पास आएगा 16। 18 माइनस 16 यानी कि 2, हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 2। अगेन 2 में 8 का भाग देने की कोशिश करेंगे जो कि नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आए हैं वो है 2 2। हम इस रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप रीड करते हैं। बॉटम वाले हिस्से को हम कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और टॉप वाले हिस्से को हम कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम पॉइंट 11 को सॉल्व करते हैं। पॉइंट 11 को सॉल्व करने के लिए, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट 11 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 0.88। इसका इंटीजर पार्ट है 0। पॉइंट से पहले हमारे पास लिखा हुआ है 0, हम इस 0 को अलग लिख लेंगे। अब हम 0.88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7.04 आ जाता है। इसमें पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है, 7, इस इंटीजर पार्ट को हम अलग लिख लेंगे। अगेन 0.04 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारे पास आ जाता है 0.32। पॉइंट से पहले अब हमारे पास यहां पर है 0, 0 को हम अलग लिख लेते हैं और रिमेनिंग 0.32 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.32 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाता है 2.56।
तो इंटीजर पार्ट 2 को हम अलग लिख लेते हैं और 0.56 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 4.48। इसका इंटीजर पार्ट है 4, पॉइंट से पहले 4 लिखा हुआ है, हम इस 4 को अलग लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर आए हैं वो हैं, इंटीजर पार्ट के अंदर हमारे पास जो नंबर आए हैं वो हैं 0, 7, 0, 2, 4। यहां पर हम इंटीजर पार्ट को टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। पॉइंट से पहले जो रिमाइंडर आया था उसे हमने बॉटम टू टॉप रीड किया था, और पॉइंट के बाद में हम इंटीजर पार्ट को टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। तो हमारे पास ये जो कन्वर्जन होके आएगा वो है 0.070224। आप इस मल्टीप्लिकेशन को आगे भी कर सकते हैं, इतना इनफ है, इसलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। हम दोनों को मिला करके लिखते हैं। 18 का हमारे पास आया है 22 और 11 का आया है हमारे पास 0.7024। तो हम लिखेंगे 22.07024, 22.07024। तो ये हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। The conversion from octal to binary is performed by converting each octal digit to its 3-bit binary equivalent. The 8 possible digits are converted as indicated below. हम जानते हैं ऑक्टल डिजिट होती है 0 to 7। 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 000, 1 का होता है 001, 2 का होता है 010, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 011, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 100, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 101, 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 110 एंड 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 111। Using this conversion, any octal number is converted to binary by individually converting each digit. हमें जो ऑक्टल नंबर गिवन होगा हम उस ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से करके हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, इस कन्वर्जन को हम एक सवाल की सहायता से समझते हैं। हम एक सवाल लेते हैं 57.127। यह एक ऑक्टल नंबर है, इसे हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम 57.127 को लिख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3-बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना होगा। 57127, इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 101, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 111, 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 001, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 010 और 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 111। तो हम इसे लिख लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास जो नंबर आए हैं वो हैं 101, 111, 001, 010 और 111। इसे हम एक साथ लिख लेंगे। तो यह हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। इस तरीके से हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम
जो मेथड यूज में लेंगे उसे हम एक सवाल से समझते हैं। 1 0 1 0 1 1 0 1 1 यह एक बाइनरी नंबर है। इसे हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कर चुके हैं। हम उसमें किसी भी नंबर के 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा बाइनरी नंबर है उसे 3-3 के ग्रुप में बांट लेंगे। फर्स्ट ग्रुप हमारा होगा 1 0 1, सेकेंड होगा 0 1 1 और नेक्स्ट ग्रुप जो होगा वो है 0 1 1। अब हम फर्स्ट ग्रुप के ऊपर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिख देते हैं। अगेन सेकंड में भी यही करते हैं और थर्ड ग्रुप में भी इसी तरीके से सीरीज को लिख देते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें 2 की पावर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इनका सम कर देना है। तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर क्रॉस 1 प्लस 2 की पावर 1 क्रॉस 0 प्लस 2 की पावर 0 क्रॉस 1। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे फर्स्ट में 2 की पावर 2 क्रॉस 1 है तो ये हो जाएगा 4। सेकंड में 0 का मल्टीप्लिकेशन है तो 0 का किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास 0 आता है तो यह 0 हो जाएगा। और थर्ड में 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 क्रॉस 1 का मतलब होगा 1। तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1। तो फाइनल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 5। यही प्रोसेस हम सेकंड ग्रुप के साथ करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर क्रॉस 0 प्लस 2 की पावर 1 क्रॉस 1 प्लस 2 की पावर 0 क्रॉस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो वो 0 हो जाएगा। सेकंड वाली स्टेप में 2 की पावर 1 क्रॉस 1 है तो यह हो जाएगा 2 और थर्ड में 2 की पावर 0 क्रॉस 1 है, 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 तो 1 क्रॉस 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। थर्ड वाला ग्रुप जो है वो सेकंड ग्रुप के बिल्कुल सिमिलर है तो सेम ही प्रोसेस रहेगी और आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो फाइनल नंबर आया है वो है 5 3 3। आप ये जो नंबर निकालते हैं इसको जो हमारी टेबल है उसके साथ आप क्रॉस करके चेक भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहें तो 101 का सीधा आप ऑक्टल इक्विवेलेंट देख लेंगे तो भी आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाइनरी नंबर है वो है 10101 101 एंड 1। ये जो बाइनरी नंबर है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ जाएगा 533। जो सवाल किया इसे हम टेबल से क्रॉस भी कर सकते हैं। हमारे बाइनरी नंबर के हमने जो 3-3 के ग्रुप बनाए हैं हम इसे मैच करेंगे टेबल से। यहाँ पर 5 जो इक्विवेलेंट है वो है 101 के और 011 जो इक्विवेलेंट है वो है 3 के। तो हम देख सकते हैं कि ये हमने जो किया है ये बिल्कुल सही है। 10 10 11 011 का ऑक्टल कन्वर्जन होगा 533। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।